हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, एक वैकेंसी आई है आईबीपीएस क्लर्क को, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इस बार बहुत ज्यादा आई है, 10,277 प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं वो लगभग 11 के आसपास होते हैं। तो उनमें से 2 बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो ये जो वैकेंसी है लगभग 11,000 के समथिंग पहुंचेंगी। ठीक, 11,000 के समथिंग। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है इस बार। ठीक है, अगर मैं पिछली बार की तुलना करूं तो पिछली बार 6,000 के आसपास थी और अब की बार देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। मतलब पिछली बार की क्या, देखो हर बार देख सकते हैं बैंकिंग में वैकेंसी बढ़ती जा रही है और इसका एक रीजन भी है। ठीक, क्योंकि जो बैंकिंग है ना, ये मतलब इंडिया का फास्ट ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, ये कह सकते हो। जब फास्ट मतलब बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इसमें मतलब जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो भी ग्रो करेंगे, वो भी बढ़ेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो इसका रीजन यही भी है। और इसमें वैकेंसी आपको बढ़कर ही देखने को मिलेंगी आगे भी। ठीक है, तो इस बार बहुत बढ़िया चांस है। और देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत फेयर तरीके से किया जाता है। ठीक, इसका सिलेक्शन प्रोसेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बैंकिंग का, क्योंकि इसमें 7 से 8 महीने में सब कुछ हो जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ठीक, ऐसा नहीं है एसएससी की तरह। एसएससी में तो 1 1.5 साल लग जाते हैं, रेलवे में तो कई साल लग जाते हैं, और जो स्टेट लेवल का एग्जाम है उनकी तो पूछो ही मत। ठीक, पता ना कितने साल लग जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल हर चीज तरीके से चलता है। ठीक, मतलब 1 2 महीने में एग्जाम हो जाता है, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद जो भी होता है, यानी या तो लैंग्वेज टेस्ट होगा, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होगा। हालांकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है जो बैंक पीओ के एग्जाम होते हैं उनमें। ठीक, तो कह सकते हैं 7 से 8 महीने के अंदर अंदर सब चीज खत्म, ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, सिंपल। तो अगर मैं इसके बात करूं, देखो नोटिफिकेशन आया था, इसके जो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 1 तारीख से 21 तारीख के बीच, यानी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके, देखो प्री एग्जामिनेशन के बारे में, देखो इसका प्री होता है, मेंस होता है और एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। मैं सारी चीज बताऊंगा, हालांकि लैंग्वेज टेस्ट सबका नहीं होता। ठीक, सारी चीज बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक, मतलब जो एग्जाम पैटर्न है क्या क्या, सारी चीज बताऊंगा। प्री की बात करूं तो वो अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक, और मेंस की बात करूं तो वो नवंबर में हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 महीने बाद ही आपका मेंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं पहले प्री की करोगे, नहीं, मेंस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही इसकी आप तैयारी करोगे। और इसका देखो लेवल भी जो होता है, यानी कि एग्जाम का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा टफ होता है। ऐसा नहीं जैसे एसएससी या रेलवे का होता है, इनसे कहीं ज्यादा इसका एग्जाम का लेवल बहुत टफ होता है। और देखो इसका एग्जाम निकालने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, जब भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बैंक में तो आप जाते होंगे कि वहां किस प्रकार एम्प्लॉय काम करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है बैंक में, कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब। देखो ये इसमें बैंक होते हैं, जो इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक है लगभग 11 के आसपास हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी अलग वैकेंसी निकालता है, और रूरल बैंक भी अपनी अलग वैकेंसी निकालते हैं, और बाकी सब जो बैंक है वो इसके थ्रू अपनी वैकेंसी फिलअप करते हैं। ठीक, देख सकते हैं ये वाले बैंक है। और मैं बात करूं, देखो कौन से बैंक ने अभी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, यूको बैंक और इंडियन बैंक, इन्होंने अपनी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की है। तो इसलिए इसकी वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी 800 900 के आसपास, तो 11,000 के समथिंग इसकी वैकेंसी पहुंच जाएंगी, जो कि बहुत बढ़िया है। पिछली बार तो कुल 6,000 के आसपास थी। अगर देखो मैं इसकी सैलरी की बात करूं, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसे क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक, क्लर्क को। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 50,000 के आसपास। ठीक है, तो इसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, क्योंकि अगर आप 50,000 का काम करो, मतलब 50,000 आप इसमें सैलरी लोगे, तो आपको काम इससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख का आपको काम करके देना पड़ेगा उनको। ठीक है, कि इसमें ऐसा नहीं कि आप बैठ के नहीं कुर्सी तोड़ सकते। आपने देखा भी होगा, मतलब पूरे दिन आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे ही आपको काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब की तरह ये जॉब नहीं है। ठीक, यही कारण है कि बहुत बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते। 2 रीजन है। देखो एक तो इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है बैंक में, और दूसरा इसका एग्जाम का लेवल भी बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत आपको एग्जाम निकालने में करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी जब आपकी जॉब लग जाएगी वहां पर भी आप, ऐसा नहीं है कि खाली बैठ के कुर्सी तोड़ोगे। अब देखो मैं बात करूं एज की, ठीक, 20 साल से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, इन डेट के बीच, अगर आपका जन्म इन डेट के बीच हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और ये वाली जो डेट है ना, ये दोनों डेट ये भी इसमें इंक्लूड है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं बात करूं देखो SC ST की, उन्हें मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन।
अगर मैं बात करूं ओबीसी की, उन्हें मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी की, उन्हें मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। अपने अपने हिसाब से यहाँ देख लेना रिलैक्सेशन। अब देखो बात कर लेते हैं, देखो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस तारीख से पहले पहले आपकी हो जानी चाहिए, यानी 21 तारीख से पहले पहले, 21 अगस्त से पहले पहले। ठीक, मतलब इसमें जो एजुकेशन मांगते हैं ग्रेजुएशन मांगते हैं, ओनली ग्रेजुएशन। अब देखो थोड़ी सी फीस की बात कर लेते हैं। हालांकि देखो इसकी फीस भी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इसमें फालतू के बच्चे तो फॉर्म भरते ही नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल में मेहनत करना चाहते हैं वही इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन, उनों की फीस है 175। और मैं बात कहूँ जनरल OBC, उनकी फीस है 850, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है जनरल OBC की चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों की 850 है। ऐसी सेम इसमें SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की 175 रुपये फीस है। अब देखो जो इसकी वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं, और आपको जो फॉर्म फिल करना है वो भी स्टेट वाइज ही करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जिस भी आप स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। ठीक, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा अभी कि टेस्ट किसका होता है किसका नहीं, हालांकि सब बच्चों का नहीं होता। तो आप पहले देख लो कि वैकेंसी कितनी कितनी है। ठीक, और मैं बात करूँ 1117 किसमें है, महाराष्ट्र में भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसा आपने देखा कि जहां बहुत ज्यादा वैकेंसी है जैसे 1117 आपने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर दिया, नहीं। अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तो करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि आप वहां बाद में टेस्ट भी होगा। ठीक, यानी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग चारों चीज आनी चाहिए आपको। तो ये वैकेंसी है। ठीक, और मैं यूपी की बात करूं, देखो यूपी की सबसे ज्यादा है, 1315 वैकेंसी है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट किसका होता है किसका नहीं। देखो जिस भी आप स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, अगर आपने जो 10th क्लास की है उसमें एक सब्जेक्ट रहा है उस लोकल लैंग्वेज के ऊपर, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं रहा है 10th क्लास में तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जैसे यूपी के बच्चे हैं और उन्होंने यूपी ही फिलअप किया, ठीक, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी में तो हिंदी का तो सब्जेक्ट आपका रहा ही होगा 10th में, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूपी के बच्चे हैं, अगर आपने साउथ से फॉर्म फिलअप किया, मानो केरला से या तमिलनाडु से, ठीक, तो वहां का आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं देखो प्री के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो फाइनल मेरिट तैयारी होगी वो मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर होगी। जो प्री है ओनली क्वालिफाइंग करना है। जो प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैं बात करूं देखो 60 मिनट का ये पेपर होता है, यानी 1 घंटे का, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब मैं बात करता हूँ किस सब्जेक्ट के कितने। देखो 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 30 नंबर के, ठीक है, 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 35 नंबर के, और 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 35 नंबर के। ठीक है, अब देखो हर एक सेक्शन का टाइम भी अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट, मैथ के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट, और रीजनिंग के लिए भी आपको मिलेंगे 20 मिनट। तो टाइम भी अलग अलग बाइफरकेट किया जाता है इसमें। अब देखो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का ध्यान रखना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी लगती है इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि ओवरऑल तो कट ऑफ बनेगी ही इसकी, लेकिन सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी आप, यानी सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। इंग्लिश की अलग कट ऑफ, इसकी अलग इसकी अलग, हालांकि जो सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं होती। अब बात कर लेते हैं देखो मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, इसके ऊपर ही आपका फाइनल मेरिट तैयार होगी। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो ये वाला, यानी जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। और ये क्या होता है, देखो इसमें पॉलिटिक्स हिस्ट्री वगैरह ये चीज नहीं आती, मतलब इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल रिलेटेड जो न्यूज है हमारी, उनसे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार होते हैं वो आते हैं इसमें, बस इस बात का ध्यान रखना। मतलब हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं आती, नहीं फाइनेंस जो इकोनॉमिक्स वगैरह, फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इनसे जो न्यूज बनती है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके करंट अफेयर कह सकते हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर, वो
होते हैं ये वाले क्वेश्चन। मैं बात करता हूँ, देखो ये जो पेपर होता है 120 मिनट का यानी 2 घंटे का होता है, ठीक है, और 200 मार्क्स का होता है और टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, यानी 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर के, कह सकते हैं, और ये 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन। मैं बात करूं इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, यानी देख सकते हैं रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, ठीक, 60 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन। और मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अब इनके लिए टाइम भी अलग अलग मिलता है, ठीक। मैं बात करूं करंट अफेयर के लिए 20 मिनट मिलेगा, ठीक, इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेंगे, ठीक, रीजनिंग के लिए 35 मिनट मिलेंगे और मैथ के लिए 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर देखो मैं इसकी बात करूं मतलब कितनी कट ऑफ लगती है इसकी, तो 200 नंबर का जैसे पेपर होता है, तो 200 में से आप कह सकते हैं यानी कि 80 से 95 के बीच अगर आप नंबर ले आए तो आप क्लियर कर ले जाओगे इस एग्जाम, ठीक, मतलब कह सकते हैं 50% से नीचे, 50% से नीचे ही इसकी कट ऑफ लगती है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठाकर एक बार, 50% से ऊपर इसकी कभी कट ऑफ जाती ही नहीं। मैं यूआर की बता रहा हूँ, नहीं 40%, 42%, 45% ऐसे कट ऑफ बनती है इसकी। ऐसा नहीं है एसएससी की तरह, रेलवे की तरह कि 80% पे 90% पे कट ऑफ लग रही है, नहीं, क्योंकि इसका लेवल इतना हार्ड होता है, पेपर इसका टफ होता है अच्छा खासा, ठीक, ऐसा नहीं है एसएससी रेलवे की तरह बहुत ईजी होता है, नहीं, उनसे कहीं ज्यादा हार्ड होता है, ठीक। मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें पजल वगैरह आती हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की पजल होती हैं, ठीक। मैं बात करूं मैथ की, हालांकि मैथ में इसमें एडवांस नहीं आता, अर्थमेटिक आता है, लेकिन अर्थमेटिक में भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार उन्हें ठाकर देखना आप, कितने अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं वो भी, अर्थमेटिक में भी बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होता है, ठीक। और मैं इंग्लिश की बात करूं, देखो इंग्लिश भी अगर मैं कंपेरिजन करूं एसएससी से तो कहीं ज्यादा हार्ड होती है, कहीं ज्यादा टफ होती है इंग्लिश। उसकी इंग्लिश तो बहुत ज्यादा ईजी है एसएससी की इसके सामने, बैंकिंग के सामने। तो बैंकिंग का जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, यही कारण है कि बहुत बच्चे इसकी तरफ रुख नहीं करते अपना, ठीक। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि इसमें जो वर्कलोड होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं देखो ये वही है कट ऑफ, जो स्कोर यानी कट ऑफ जो तैयार होगी वो मैथ्स एग्जाम के ऊपर होगी, ठीक है, यानी जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मैथ्स जो एग्जाम है यानी सेकंड एग्जाम, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। और देखो ये वही है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये मैंने आपको बताई थी कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट किस किस का होगा, मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज अगर आपके 10th क्लास में उसका एक सब्जेक्ट रहा है तो आपको उस लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं रहा है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है इस नोटिफिकेशन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए तो आप इसका फॉर्म फिल जरूर भरना इसका फॉर्म, ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है यानी सिलेक्शन प्रोसेस वो बहुत ज्यादा फेयर, ठीक, क्लीन एंड नीट, मतलब नीट एंड क्लीन कह सकते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि 7 से 8 महीने में सब कुछ हो जाता है, 7 से 8 महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मैं बात करूं इसकी, जैसे अक्टूबर में प्री होगा, नवंबर में मेंस होगा, ठीक, लगभग मार्च के आसपास इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया इसका प्रोसेस होता है, मतलब फेयर तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक, ऐसा नहीं है जैसे आप एसएससी में देख रहे हो अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक, और रेलवे की तो पूछो ही मत, ठीक, उसका तो ज्वाइनिंग ही पता नहीं क्या साल में जाकर होती है, ठीक। और स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करूँ तो 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग होने में, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। बैंकिंग का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, कभी इसमें कोई खामियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल जरूर करना, इसकी तैयारी भी आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इसमें सिलेक्शन लेने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सिलेक्शन के बाद भी, ठीक, सिलेक्शन के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है। आप बैंक में जाते ही होगे, आपने देखा होगा कि वहाँ एम्प्लॉय किस तरीके से काम करते हैं, मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं। इसमें आप आराम तो नहीं कह सकते इस जॉब में कि आराम तो नहीं है। अदर गवर्नमेंट जॉब, ठीक, अगर मैं अदर गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर कर रहा हूँ जैसे एसएससी रेलवे वगैरह, तो उनके कंपेरिजन में इसका वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है मतलब। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो मेरा मानना है कि फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक, बढ़िया वैकेंसी है इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।